देश के तमाम आदिवासी, चाहे सरना को मानने वाले हो, चाहे कोया पुनेंग को हो, या फिर डोंगपेंग को मानने वाले हो, सारे लोग इस समय ट्राइबल कोड की मांग कर रहे हैं सेंसस 2021 के लिए। और एक एक कर कर हमको सब चीज़ का निराकरण करना पड़ेगा। आपके बालाघाट में देखने को आपको आया होगा नहीं, मैं कि सेंसस की बात कर, हाँ, मैं सेंसस में सेंसस जिस पर आ रहा ट्राइबल कोड की हूँ। बात मैं कर रहे ट्राइबल कोड की बात कर रहा हूँ, हैं जी। सेंसस की बात कर रहा हूँ कि आदिवासियों का जो अधिकार रहे, आदिवासियों के लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस चीज़ को आपको गंभीरता से बैठकर उसका निराकरण करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ का आपने निराकरण नहीं करा तो ये बहुत बड़ी ज्वाला बनकर उभरेगा। और जो नक्सलिज्म फैल रहा है, जो आपने देखा होगा कि बालाघाट में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण क्या है? आप ना उनको विकास दे पा रहे हैं, ना उनसे संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं करें और ये कुछ चुपचाप बैठे रहे। लोग या तो देखिए विकास का हाथ थामेंगे या हथियार का हाथ थामेंगे। आदिवासियों के साथ में नक्सलिज्म एक समस्या है, उत्पीड़न भी समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? कांग्रेस के पास क्या पॉलिसी है जिसके माध्यम से आदिवासियों को समझा पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी? पंचायतों को अधिकार किसने दिया था? पंचायतों को अधिकार देने वाले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी। और ये जो पैसा कानून को लेकर लगातार बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ, समय के साथ पॉलिसियों में बदलाव होता है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस के पास जो वोट हुआ करता था, बीजेपी के पास गया आदिवासियों का वोट। फिर पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस के समर्थन में गया, लेकिन फिर से अब बीजेपी ने जिस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई है जनजातीय गौरव के माध्यम से, लगातार उनके महानायकों को सामने लाकर, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है सब चीज़? कांग्रेस क्यों नहीं उनको समझा पा रही है आदिवासियों की चीज़ों? ये चीज जनता समझ रही है, हमारा समाज भी समझ रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पूरी विस्तृत हमारी पूरी रणनीति भी तैयार हो गई है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी हर प्रयास करेगी। क्योंकि आदिवासी जो था वो पहले भी कांग्रेस के साथ रहा है, आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और उस तक ये बीजेपी ने क्या नहीं करा है उस तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग बहरूपी के रूप में आते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं। और इनकी जो मानसिकता रहती है, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आज अगर मैं मध्य प्रदेश का पहला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाऊं जो आदिवासी है, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बना दिए हों या आदिवासियों को सम्मान दे दिया होगा? आदिवासियों को कभी भी वो मुख्य धारा में आगे नहीं लाने वाले हैं और सिर्फ उनका उपयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भूरिया जी हमारे साथ मौजूद है विशेष चर्चा के लिए। इनसे हम समझते हैं कि एक और बीजेपी जहां हम देख रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, और कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से इसका जवाब निकालेगी, जवाब तलाशेगी? देखिए, बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है वो कभी आदिवासियों या फिर दलित शोषित वर्गों के खिलाफ ही रहा है। और यही कारण है कि इतने 18 साल से इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी काफ़ी लंबे समय से सरकार है। और इस सरकार ने आज तक आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करा है। आप जब बहुत बड़े स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं तो ये जनजातीय गौरव दिवस किस चीज़ के लिए मना रहे हैं? आप ना आदिवासियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना उनकी स्वास्थ्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके रोजगार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और ये खुद एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये चीज़ बता रहा है कि सबसे ज़्यादा 23% जो अत्याचार हो रहे हैं वो आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं पूरे देश के। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में आप चल नीमच कांड ले लो जिसमें खुद बीजेपी का सरपंच महेंद्र उसमें लिप पाया गया था, चाहे आप नेमावर कांड ले लो जिसमें हमारी जो आदिवासी बालिकाओं के साथ रेप करा गया, उनको गाड़ दिया गया और उसके बाद 2 महीने तक उनको भटकना पड़ा, तब भी फिर उनको न्याय नहीं मिल पाया, ना एफआईआर हो पाई। फिर पता चला विधायक का वो करीबी था, तब जाकर उन चीज़ों को हमने उजागर करा और तब जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। खुद मुख्यमंत्री के जैत गांव में बुधनी में 3 किलोमीटर दूर आदिवासी युवक को मार दिया जाता है, ये कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। 18 साल से इनकी सरकार है और 18 साल से 1.5 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं और उन पदों को आज तक नहीं भरा गया है। और बस बोलते आ रहे हैं चुनाव आएंगे फिर घोषणा कर देंगे। और हो सकता है क्योंकि अब उन पर बहुत दबाव है, ऊपर से भी दबाव है, तो अब उसको मान ले क्योंकि इतने सालों तक हम बोल के आए हैं, लोगों को झूठ पकड़ में आ जाएगा। रोजगार की यह बात हो गई। स्वास्थ्य में खुद केंद्र सरकार ने ये आंकड़े जारी करे हैं कि पूरे देश में सबसे बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में है। आदिवासियों के संदर्भ पर बात हो रही है तो आदिवासी हम देख रहे हैं कि देश के तमाम आदिवासी, चाहे सरना को मानने वाले हो, चाहे कोया पुनेंग को हो, या फिर डोंगपेंग को मानने वाले हो, सारे लोग इस समय ट्राइबल कोड की मांग कर रहे हैं सेंसस 2021 के लिए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि आदिवासियों के अधिकार
बहुत सारे हैं और एक एक कर कर हमको सब चीज़ का निराकरण करना पड़ेगा। आपके बालाघाट में देखने को आपको आया होगा नहीं, मैं कि सेंसस की बात कर हाँ, मैं सेंसस में सेंसस जिस पर आ ट्राइबल रहा कोड की हूँ, बात मैं कर ट्राइबल कोड की बात कर रहा हूँ, सेंसस की बात कर रहा हूँ कि आदिवासियों का जो अधिकार रहे, आदिवासियों के लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस चीज़ को आपको गंभीरता से बैठकर उसका निराकरण करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ का आपने निराकरण नहीं करा तो ये बहुत बड़ी ज्वाला बनकर उभरेगा। और जो नक्सलिज्म फैल रहा है, जो ये आपने देखा होगा कि बालाघाट में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण क्या है? आप ना उनको विकास दे पा रहे हैं, ना उनसे संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं करें और ये कुछ चुपचाप बैठे रहे। लोग या तो देखिए विकास का हाथ थामेंगे या हथियार का हाथ थामेंगे। हम चाहते हैं कि विकास का हाथ थामे, तो ये सरकार को नीचे तक जाना पड़ेगा, संवाद स्थापित कर कर जो भी हमारे आदिवासियों के मुद्दे हैं उन पर निश्चित तौर पर एक कमेटी बनाकर उसका निराकरण होना चाहिए। आदिवासियों के साथ में नक्सलिज्म एक समस्या है, उत्पीड़न भी समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? कांग्रेस के पास क्या पॉलिसी है जिसके माध्यम से आदिवासियों को समझा पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी? पंचायतों को अधिकार किसने दिया था? पंचायतों को अधिकार देने वाले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी। और ये जो पैसा कानून को लेकर लगातार बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ। समय के साथ पॉलिसियों में बदलाव होता है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस के पास जो वोट हुआ करता था, बीजेपी के पास गया आदिवासियों का वोट। फिर पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस के समर्थन में गया, लेकिन फिर से अब बीजेपी ने जिस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई है, जनजातीय गौरव के माध्यम से लगातार उनके महानायकों को सामने लाकर उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है ये सब चीज़? कांग्रेस क्यों नहीं उनको समझा पा रही है आदिवासियों की चीज़ों? ये चीज जनता समझ रही है, हमारा समाज भी समझ रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पूरी विस्तृत हमारी पूरी रणनीति भी तैयार हो गई है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी हर प्रयास करेगी। क्योंकि आदिवासी जो था वो पहले भी कांग्रेस के साथ रहा है, आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और उस तक ये बीजेपी ने क्या नहीं करा है उस तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग बहरूपी के रूप में आते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं। और इनकी जो मानसिकता रहती है, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आज अगर मैं मध्य प्रदेश का पहला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाऊं जो आदिवासी है, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बना दिए हों या आदिवासियों को सम्मान दे दिया होगा? आदिवासियों को कभी भी वो मुख्य धारा में आगे नहीं लाने वाले हैं और सिर्फ उनका उपयोग करने के लिए। और ये चीज़ हम जनता तक भी पहुंचा रहे हैं, युवाओं तक भी पहुंचा रहे हैं। और यूथ कांग्रेस विस्तृत रूप में इस पर काम भी कर रही है। हमारे यहाँ पर खुद का एक सांस्कृतिक विंग तैयार करा है, कल्चरल विंग तैयार करा है। और 9 अगस्त को उस विंग ने पूरे मध्य प्रदेश में सारी तहसीलों में विश्व आदिवासी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। और उसमें हमने ये भी बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या करा है। इसी तरह का जागरण हमारा चलता रहेगा और अच्छे युवा ताकतों को, युवा नेताओं को हम वापस संगठन में जोड़ने का काम भी हमने शुरू करा है। पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके नियम को लागू करने की बात की जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये कभी भी पंचायतों को मजबूत नहीं करने वाले हैं। आज मैं बता दूं, आज की हकीकत ये बता दूं कि अगर पंचायत में एक काम भी करवाना होगा तो भोपाल से डिसाइड होता है कि वो प्रोग्राम, वो क्या काम होगा, कौन सी रोड बनेगी, ये हकीकत है। तो पंचायतों को आपने सशक्तिकरण करा कहाँ? पैसा में यही तो है कि आपको पूरा अधिकार ग्राम सभाओं को देना पड़ेगा, ये नहीं दे सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो नियम ये बना रहे हैं उसमें पूरे के पूरे अधिकार कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। अभी रूल्स के नियम ड्राफ्ट हो रहे हैं और आप देखोगे कि अगर आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिए तो वो सीधे सीधे एजेंट के रूप में काम करेगा। ग्राम सभाओं का रोल ही कहां बचा? समस्या तो कांग्रेस सरकारों में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अभी पेशा कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, झारखंड में यही तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो मैं बता रहा हूं। आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या रहा हूं, उस चीज पर मैं जवाब दे सकता हूं और उसी चीज पर मैं जवाब दे रहा हूं कि इनके इसमें कितनी बड़ी त्रुटि है। आप ग्राम सभाओं को अधिकार दीजिए ना, आप लोगों को अधिकार दीजिए, उनको निर्णय करने दीजिए कि वन उपज का पैसा किसके पास जाएगा। वहां पर मिनरल्स होते हैं, वहां पर माइन होती है, वहां पर रेत होती है, खदानें, इसका अधिकार कौन लेगा? ये देने को तैयार नहीं है। ऊपर ऊपर आप पैसा बोल लो, लोगों को पता ही नहीं कि पैसा क्या है। आपको पैसा कानून के लिए आपको सबको जागरण भी तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि कलेक्टर को अधिकार देने के, आप बताइए, पहले ये नियम था कि अगर आपको किसी से भी वन का कोई भी टुकड़ा लेना हो तो ग्राम सभा उसका निर्धारित करती थी। आज वो अधिकार है क्या इनके पास? आदिवासियों को जंगलों से भगाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, उनको एफआईआर करी जा रही है। तो ये कहां से आप उनको सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? और पैसा इस तरह से तो बिल्कुल भी जो उनका वर्जन है, जो उनका कहना है कि पैसा ये है, वो पूरी तरह से गलत है। और जो असली जो पैसा पहले जो 1996 में जो ड्राफ्ट बना था उसके हिसाब से अगर लागू होता है तभी लोगों को और आदिवासियों को और आम जनता को, किसानों को उसका लाभ होगा, नहीं तो पंचायतों को किसी तरह से लाभ नहीं होने वाला। यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि आदिवासी अपनी संस्कृति
जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है और स्वयं शासन की जो पहचान है उसकी इनसे आदिवासी बनता है। उसको इंडिजिनस माना है, उसको ओरिजिनल माना है, उसको प्रिमिटिव ट्राइब माना है, लेकिन बीजेपी जो है इसको वनवासी करके संबोधित कर रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत शर्मनाक है। आदिवासी का मतलब ये होता है कि हम आदिकाल से यहाँ पर हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। ये हमसे गौरव छीन रहे हैं कि हमारी कितनी गौरव पुरानी कर रही है बीजेपी, लेकिन गौरव वो खुद पर कर रहे हैं। वो घमंड है, वो गौरव नहीं है, वो घमंड कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि वो हमको भीख में दे रहे हैं। हमने उनको भीख में दिया है। कोई आदिवासियों ने उनसे थोड़ी ना लिया है, ये तो आदिवासियों का था। धीरे धीरे आप उनके जल ले लो, उनसे जंगल ले लो, उनकी ज़मीन ले लो। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी के जो नियम हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो पलायन होना चालू हुआ है, जो पतन होना चला हुआ है समाज का, कल्चरल का, जो हमारे सबसे संस्कृति हमारे को बहुत प्रिय है, तो संस्कृति को भी धीरे धीरे से पूरी तरह से कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे। और हमारा युवा बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया है और चीज़ों को समझ रहा है। हम पहले आदिवासी थे, अभी भी गौरव महसूस करते हैं आदिवासी के में। हम ना वनवासी थे और ना वनवासी बन सकते हैं। आदिवासी चेहरे के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूरिया जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जब तक आदिवासियों को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिलेंगे, उनका सेफगार्ड सरकार नहीं करेगी, उनका गौरव नहीं हो सकता। गौरव तो वो ऑलरेडी मनाते आए हैं और गौरव उनका हमेशा रहेगा, लेकिन अधिकार जब सुरक्षित होंगे तभी वे गौरव ज़्यादा महसूस करेंगे। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।